हिंदुस्तान के वलियों के सरदार, हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान, हिंदुस्तान के सारे वलियों के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज। एक गरीब आ गया राजस्थान का था, किसान था, थोड़ी सी जमीन थी उसके पास, किसान था, गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, कहने लगा सरकार बहुत परेशान हूं। गरीब नवाज बोले क्या बात है? कहने लगा सरकार दिल्ली में जो बादशाह शमशुद्दीन है उसके कारिंदे यहाँ पर उन्होंने लगान ज्यादा डाल दिया, और मेरी इतनी हिम्मत है नहीं, मेरी इतनी हिम्मत है नहीं जो मैं लगान दे दूं। हुजूर आपके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहीं रहते, आप उनसे एक दरख्वास्त लिख दे, रिक्वेस्ट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। गरीब नवाज अगर चाहते तो कुछ लिख के रुका दे देते, खत दे देते, फोन और मोबाइल का दौर नहीं था, मगर लिख के दे सकते थे, मगर लिख के नहीं दिया। का चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अजमेर से दिल्ली पैदल आए, इन लोगों की वजह से दीन फैला, इस्लाम फैला। तवज्जो है मेरी तरफ। अजमेर से दिल्ली पैदल आए, और जैसे ही पैदल आए, जब कुतुब साहब को पता चला, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला मुर्शिद आए, पीरो मुर्शिद आए, वो बादशाह को लेकर के आ गए, हाथों को बोसा दिया, सर पे रख बैठ का हुजूर तशरीफ लाए, अच्छी बात है, मगर आने की वजह क्या है? गरीब नवाज बोले हमारा एक काम है, उस काम से आए। का क्या काम है? बादशाह की तरफ को इशारा करके बोले, का इनके कारिंदों ने, ये गरीब आदमी है मेरे शहर का, ये भी नहीं देखा कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, किसान था, का ये गरीब आदमी है मेरे शहर का है, इससे कर्जा इतना लगान दिया नहीं जा रहा, तो मैं आया हूं इसलिए कि इसका लगान कम कर दिया जाए। अरे वो तो मचल गया, कहने लगा हुजूर आप थोड़ा सा टुकड़ा लिख देते, थोड़ा सा टुकड़ा लिख देते, मैं इसका सारा लगान माफ कर देता। गरीब नवाज ने कहा मैं लिख तो देता, तू कर भी देता, मगर मुझे अपने नबी की सुन्नतों पे कौन चलाता? मैं अजमेर से दिल्ली आया, हर कदम पर मुझे अपने नाना की याद आई, और जो सवाब मिला इसका सवाब कौन देता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो गरीब नवाज का आखिरी जुमला सुनो इस बात में, का हुजूर आप खुद कर दीजिए माफ, आप कह दीजिए का बादशाह मैं नहीं हूं तू है। अब जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बादशाह की तरफ देखा, बादशाह ने कहा माफ का हुजूर आप आ गए, आप आ गए, ये बात तो वहीं से भी हो सकती थी, मगर गरीब नवाज ने क्या कहा सुनो। गरीब नवाज ने कहा मैं वहीं से ये काम कर सकता था, मगर मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अगर किसी की कोई जरूरतमंद है, कोई हाजतमंद है, उसकी हाजत पूरी करने के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए अगर कोई एक कदम चलता है तो नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में 2 महीने एतिकाफ करने से अफजल है। तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये सारी बातें अब हम लोगों से हट गई हैं, सारी चीजें हट गई हैं, अखलाक खत्म हो चुका है। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, अनानियत, एक दूसरे को सलाम नहीं करना पसंद करते,
अल्लाह थोड़ा सा अगर मकाम दे दे, मर्तबा दे दे, तो फटा फिरता फटा। तुम हम लोग भी ऐसे ही हो गए। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। 2 उल्टी सीधी किताबें पढ़ ली, अब तो टेढ़ा टेढ़ा घूमता सा, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे हालात हो गए। गरीब नवाज को देखो यार, जब वो आए वहां से, अल्लाह आने के बाद कहने लगा हुजूर लगान तो माफ हो गया, मगर जहन्नम की आग से और आजाद करा दो। पढ़ ले कलमा, पढ़ा दिया कलमा। ऐसे 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। तारीख में पढ़ रहा हजरत, मैंने देखा जब दिल्ली से अजमेर को गरीब नवाज चले थे, पहला सफर जब चले थे तो कुछ फकीर साथ में थे। तकरीबन ये जो सफर था 8 दिन का सफर था। कितने दिन का तारीख में था, कितने दिन का बोलो? 8 दिन का सफर। किताबों में लिखा इस एक सफर में 7000 लोगों ने गरीब नवाज को देख के उनके हाथ पर कलमा शरीफ पढ़ा। यार जरा देखो तो आज हमारे अंदर से सारी चीज, ये लोग वो हैं, मगर हमने क्या कर दिया? अल्लाह के वली ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग, मगर हमने वहां पे नाचने वाली औरतें लाके खड़ी कर दी। हमने वहां पर फिल्में चलाना शुरू कर दी। हमने वहां पर गुंडागर्दी करने शुरू कर दी। गांव की जहां पे मजार हो रहा है, उस गांव की लड़की लड़के कुछ आवारा ऐसे आजाद हो गए हैं, ना जाने कितनों की इज्जत पे हाथ पड़ जाता है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट जाती है। अरे उर्से पाक अगर होता था तो इसकी वजह से गांव पाको साफ हो जाना चाहिए। गांव पाको साफ हो जाता था, मगर गंद फैला के रख दी है। एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। गरीब नवाज को देखो, गरीब नवाज के खलीफा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब दिल्ली में पहुंचते हैं, तुम्हें मालूम है दिल्ली में लोग हाथ चूम रहे हैं। शमशुद्दीन जो वहां का बादशाह था, उसने अपनी डोली डबल बनवा ली थी। पहले मारुति वगैरह नहीं चलती थी, कारें नहीं, बल्कि डोली पालकी चला करती थी। नीचे वाली डोली में दिल्ली का बादशाह था और ऊपर वाली डोली में ही अल्लाह का वली फकीर था। जहां पर इसके ताज का तुर्रा लगता था, वहां पर उसका तनवा लगता था। मकाम ये बता दिया, मगर जलने वाले उस दौर में भी थे, हसद करने वाले उस दौर में भी थे, एक दूसरे से चिढ़ने वाले उस दौर में भी थे। उन्होंने देखा और कहा यार ये आया है, इस फकीर को जरा ठिकाने लगाओ, ठिकाने लगाओ। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। जैसे ही मामला उनका तरफ चर्चा होने लगा, उन्होंने क्या किया? जो बनावटी लोग थे उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐब लगा दिया। ऐब क्या लगाया? एक औरत को खरीद लिया, काजी को खरीद लिया, कई मुसलमानों को खरीद लिया। अब तो मुसलमान बिक जाते, 500 रुपए में बिकता है मुसलमान। पहले के ये लोग सच्चे थे, मर जाऊंगा झूठी गवाही नहीं दूंगा। सगा भाई जेल में जाए तो जाए, लेकिन झूठी गवाही नहीं। और अब तो 1000 रुपए में बदल जाते हैं। बेटा वो खामोश मेरा चांद, अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐब लगा दिया। एक औरत खरीद लिया उसको। वो कहने लगी, आई रोने की आवाज आई, चीखने चिल्लाने की आवाज आई। पूछा क्या बात है? कहा मामला ये है। क्या बात है? का मामला ये। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामने वो औरत रोती हुई आई और शमशुद्दीन बादशाह से कहने लगी हुजूर, ये मेरी गोद में जो 2 महीने का बच्चा है, ये इस फकीर का बच्चा है।
महीने का बच्चा। कई गवाहों ने बोले हाँ साहब हमने अपनी आंख से देखा, तहज्जुद के टाइम ये इसके यहाँ जाते थे, गलत काम गलत हरकत करते, हमने उनको भी खरीद लिया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सुनने की बात है ये, इतने बड़े वली। मैं अपने स्टाफ से अपने उलमा से भी कहूंगा, कहीं कहीं मदरसे को लेके मस्जिद को लेके इसको लेके गांवों में इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन मेरी इस बात पर तवज्जो रखना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे, अरे यार 18 मरतबा गरीब नवाज का झूठा खाया। अब हुआ क्या, बादशाह से कहा इनको सजा दो, बादशाह से कहा सजा दो। अब कौन सजा दे, कौन सजा दे? बादशाह ने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद अजमेर से काफिला आएगा, तब इनको सजा दी जाएगी। मगरिब के बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने खबर पहुंच गई गरीब नवाज के पास, आपका मुरीद, आपका चहीता, आपका कुतुब, ऐसे ऐसे मामला। वो अल्लाह के वली थे, आंखें बंद की देख लिया, मेरा कुतुब मेरा मुरीद बिल्कुल पाको साफ है। इत्तला पहुंचा दी गरीब नवाज ने, कहा हम भी आ रहे हैं। गरीब नवाज बोले हम भी आ रहे हैं। जब काफिला आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रहने दो बच्चों को, ये बच्चे ना अपने माँ बाप की इज्जत ज्यादा करा रहे हैं, रहने दो, कोई बात नहीं है, ये चैनल में जा रहे हैं बेटे, देखा जा रहा है चेहरा, तुम अपने बाप का नाम रोशन कर रहे हो, खामोश, अपने बाप का नाम रोशन, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो। अब सारे लोग भीड़ मत मचाओ, हाँ चलो मेरी तरफ तवज्जो, चलो हाँ सही हो गया, अब सही हो गया, अब सही हो गया। असल में पहला दौर क्या था ना, एक बात बता दूं मैं, हाँ चलो बेटा चलो, हाँ हाँ कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले का दौर ऐसा था, अगर किसी का बच्चा ना कोई शैतानी कर रहा, शरारत कर रहा, तो कोई उठ के बड़ा उसके तमाचा मार दे, उसे डांट दे, तो वो रोता हुआ घर जाता था ना, तो घर वाले ये कहते थे तूने सही करा, और मारता एक, उसका पार्ट लेते। लेकिन अब का दौर ऐसा है, अगर किसी का बच्चा शैतानी कर रहा और उसको मार दो तो बस पार्टी बंदी शुरू हो जाती है। और सियासत में बात पहुंच गई साहब, और कहता मेरा बेटा शराब पिए जुआ खेले, तू कौन होता मारने वाला, तो मरो डूबो। ये दौर आ गया, इसलिए अब तो कोई मार भी नहीं सकता, इन्होंने तो हिम्मत कर ली। मगर जिनके बेटे हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी तुम्हारे बेटों को अगर डांटे या बच्चियों को तो उसका पार्ट लो, लेकिन बच्चे का नहीं। समझ रहे मेरी बात? अब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुजरे में अंदर है और कह रहे गरीब नवाज मुझ पे इतना बड़ा ऐब लगा, ऐ मेरे मुर्शिद, अब ये शमशुद्दीन फैसला नहीं करेंगे, आप ही करेंगे। तीसरा दिन जब आया, काफिला देखकर मस्जिद में अजमेर से आ गए, मगर गरीब नवाज दिखाई नहीं दे रहे। अब तो इनकी भी आंखों में आंसू आ गए। मेरी तो तवज्जो रखो, अब छोड़ दो उनका पीछा, छोड़ दो। अब तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे पीरो मुर्शिद नहीं आए। कोई बात नहीं है, मेरी बोटी बोटी कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा। मैं तुम्हें वलियों का पावर बता रहा हूं, और हमने क्या करतूत कर लिए वो बता रहा हूं। अगर आज भी हम लोग सही रास्ते पर आ जाए तो अल्लाह ने हमें ये इतने पावर अपने नेक बंदे दिए, फुल पावर, कि हमारी नैया कहीं डूब नहीं सकती, और जब डूबे तो ये अल्लाह वाले पार लगा देते। अब सुनो, गरीब नवाज और सारे लोग, अब जब नमाज पढ़ के फारिग हुए, सलाम फेरा, तो देखा गरीब नवाज भी पीछे। गरीब नवाज के कदमों की तरफ को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बड़े पकड़ा, सीने से लगा लिया, कहने अब रोने दो। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन रोए फूट फूट के, हुजूर मैंने आपका झूठा खाया, मेरा ईमान तो यह है अगर चोर पे आपकी नजर पड़ जाए तो वली हो जाता,
आपने मुझे कितनी मर्तबा नजर डाली, मुझे कितनी मर्तबा देखा, मैं इतनी गलत हरकत कर सकता हूं? गरीब नवाज बोले हट जा। कहा हुजूर मुझे जलील कर दिया गया, कहा हट जा। अभी तुझ पे क्या तेरा मकाम, तेरा मर्तबा हजरत आयशा से ज्यादा? क्या तेरा मर्तबा, तेरा मकाम हजरत मरियम से ज्यादा? उन पे भी इल्जाम लगे थे। अभी तो मेरे नाना ने पत्थर खाए थे, तूने तो पत्थर भी नहीं खाए। हट जा, मुझे बोलने दे। पूछा, कहा जा, कह दे कल को दरबार लगेगा। दरबार लग गया, गवाह आ गए झूठे, औरत भी आ गई झूठी। 2 महीने का बच्चा लेकर कहा ये इसी का बच्चा, ये इसी फकीर का बच्चा है। गरीब नवाज बोले सच बोल, मेरे सामने झूठ नहीं चलता। मगर पैसे लिए हुई थी, बड़ी जलील औरत थी, झूठ बोल गई का इसी फकीर का है। 2-3 मुसलमान भी बोल पड़े हाँ हमने ताज्जुद के टाइम देखा। जब देखा शमशुद्दीन की गर्दन झुक गई, लेकिन गरीब नवाज की आंखों में एक मेला लग गया था, एक भीड़ लग गई थी। गरीब नवाज की आंखों में आंसू आ गए। गरीब नवाज ने कहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुट्ठा पकड़ के कहा, मैंने सोचा था दिल्ली में मेरे कुतुब की शान देखने के लिए लोग आएंगे, लेकिन आज रुसवाई देखने आ रहे हैं। कहा शमशुद्दीन फैसला करो। तब सारे लोगों ने कहा शमशुद्दीन फैसला करो। गरीब नवाज उठ के खड़े हो गए। अब शमशुद्दीन नहीं, अजमेर का मुईनुद्दीन बोलेगा। गरीब नवाज ने अपना डंडा उठाया, अपना आसा उठाया, और उठाने के बाद उस बच्चे की तरफ को इशारा किया जो 2 महीने का बच्चा था, और कहा बच्चे बोल बोल, ये दिल्ली का राजा नहीं, ये हिंदुस्तान का ख्वाजा बोलता है। बच्चे बोल, तू मेरे कुतुब का है या किसी और का है? ये गवाह नहीं बोलेंगे, अब ये बच्चा बोलेगा। कहा जब हजरत ईसा 2-3 दिन के हजरत मरियम के कहने पर बोल पड़े, वो भी बलिया थी और मैं भी अपने नाना का नवासा हूं। तू 2 महीने का बोल के बता, तेरा बाप कौन है? खुदा की कसम तारीख पढ़ के देखो, वो बच्चा बोल उठा गरीब नवाज, और उसने सलाम भी किया था। तारीख पढ़ो, अस्सलामु अलैकुम या वली अल्लाह। कहा मुझे सलाम बाद में करना, पहले तू बता तू है किसका? तो बताया मेरा बाप बकरी चराने वाला है, मेरी माँ ने उसके साथ मुंह काला किया था। इतना कहा, गरीब नवाज ने अपने कुतुब का हाथ पकड़ के उठा करके महफिल से लेकर के चले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इतना सच्चा पाकीज़ा मजहब हमारा, इतने पावर अल्लाह, फुल पावर अल्लाह के वली। 2 महीने का बच्चा बोल पड़ा और बोल के फिर चुप। अब लोगों को खदशा हो गया, गरीब नवाज ख्वाजा कुतुबुद्दीन अब निकल गए। अब इन लोगों पे पत्थर बरसेंगे, बंदर बना दिया जाएगा। फौरन शमशुद्दीन तोड़े, कदमों पे पहुंच गए, गरीब नवाज को पकड़ लिया। सरकार माफ कर दो। फिर जब तलवार निकाली, बोले पता चला वो झूठे थे, बिक चुके थे, वो बिक चुके थे। आज आंखों में आंसू आ जाते। आज किसी मजार शरीफ पे हम जाते ना, बड़े दिल से जाते, यार कुछ लेकर के आएंगे, दामन भर के लाएंगे। मगर जिस मजार पे देखो औरतें कबड्डी खेल रही, उल्टी उल्टी कलाबादियां खा रही हैं,
जिनके गिरेबान यहां के क्या बताऊं जिस्म दिख रहा उनका, इस तरीके से कमर में कपड़े बांध लिए हैं और वो कूदा फांदी चीखो पुकार, संभल के तुम फातिहा नहीं पढ़ सकते। वो अल्लाह के वलियों का मजार जहां पर आंखों में नूर आता था, अब तो इतनी औरतें जंगल में बाजार में नहीं मिलती जितनी मजार पे मिलती। किसकी औरतें? मुसलमानों की या गैरों की? बोलो किसकी औरतें? किसे पता नहीं है। अल्लाह के वली में वो ताकत है, अगर तुम सही तरीके पर चलोगे। किसी की बहन बेटी पे अगर कोई जादू है, कोई आसेबी खलल है या कोई बात है, उसे घर में डाल दे और अल्लाह के वली की चौखट पे तुम जाओ, गिड़गिड़ा करके मांगो। सरकार आपको सब रोशन है, खुदा की कसम अगर गिड़गिड़ा के मांग लिया, अल्लाह ने इनको इतना पावर दिया है, यहीं से तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। मगर वो बेइज्जती हो रही है, वो ड्रामे हो रहे, ड्रामे। फिर उन पे मजारों पे उल्टे सीधे मियां बैठ गए, गुंडे लड़के उल्टे सीधे बाल रखा करके जाके तेरी मेरी बहन बेटियों को टकराएं। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़े, कुरान ढंग का पढ़ के नहीं आता, सिर्फ मजार पे 2-4 दिन रह के आसमान की तरफ को देखता है। अब मुझ पे करामत नाजिल हुई, अब करामत नाजिल हुई, अब इस खड़मुत्तू पे करामत नाजिल होगी। जरा सोचने की बात है, कितना पाकीज़ा, कितना अच्छा मज़ा। अरे यार एक